जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मैंने आज टैरो से सवाल किया है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वक्त चल रही है जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। हो सकता है रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके भी साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग, जिन लोगों के लिए रीडिंग आई है, वो लोग फिलहाल बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं वो सिचुएशन के बारे में। उन्हें जिस भी सिचुएशन में है, हो सकता है कि वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों, किसी को पाना चाह रहे हों, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप उसे बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं, मगर आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उस तक पहुंचने का, इसलिए आप इस टाइम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम हैं, आप बहुत, जिस भी एक रास्ते के बारे में आप सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर आप दूसरा रास्ता सोचते होंगे, फिर आपको लगता होगा नहीं ये भी नहीं हो सकता है, चलो मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन आपको बाद में अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि नहीं ये रास्ता भी बंद है, नहीं ये रास्ता भी बंद है, नहीं ये रास्ता भी बंद है। इस तरीके से आप हर रास्ते पे विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको हर रास्ता अपने आसपास बंद दिखाई दे रहा है। इस तरह की आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपको लग तो रहा है कि मैं सिचुएशन से बाहर निकलूं, कुछ इस समस्या का हल करूं, लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी रास्ते पर आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पा रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से ओवर थिंकिंग करने के बाद आप बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं सकती। इस तरीके की आपने अपनी परिस्थिति बना ली है, अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। आपको लग रहा है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं, अब तो कहीं जाना ही नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती। इस तरीके की सिचुएशन है। आप अपनी सिचुएशन से देख लीजिएगा मैच करके कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन चल रही है फिलहाल। तो जो भी लोग ये हैं वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त में। और मैं आपको बता दूं कि ये ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं ना, आप ओवर थिंकिंग कर करके कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम एक्सेसिव सोचते हैं तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, सॉरी, तो हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा सोचना होता चलता है, वो डीप 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 जाते हुए लगता है कि नहीं अब कोई रास्ता ही नहीं निकलने वाला है। तो इस तरीके से हम ओवर थिंकिंग में फंसकर अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग लव के बारे में सोच रहे हैं, वाटर साइन हो सकते हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हों, जिनके लिए रीडिंग हो। तो हो सकता है कि आप किसी को लेके इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं या उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से किया जाए। हो सकता है वो आपको भी सिर्फ फ्रेंडशिप वाले जोन में ही रखना चाह रहे हों आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हार नहीं मानी अभी, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको भले ही रास्ता नज़र ना आ रहा हो, आप भले ही कुछ अभी परिस्थिति पे कर नहीं पा रहे हैं, भले ही आप कोई रास्ता नहीं आपको सूझ रहा है, लेकिन फिर भी आपने अभी हार नहीं मानी। आप अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए या ये काम मुझे करना है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी आप पॉजिटिव हैं सिचुएशन को लेके और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा डर है जो आपको, जिसने आपको रोक रखा है। कोई ऐसा डर जो जिससे आपको लगता हो कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कर लिया या मैंने एक्शन ले लिया तो हो सकता है परिस्थिति और बिगड़ जाए, या कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में और आपसे दूर हो जाएं या आपसे रूठ जाएं। आपके लव्ड वंस हो सकते हैं जो आपसे रूठ जाएं। इस तरीके का एक कोई डर आपको है कि मेरे ऐसे एक्शन लेने से, अगर मैं ऐसा कोई एक्शन ले लेता हूँ तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ होंगे, मेरी लाइफ से दूर चले जाएंगे। ऐसा कोई डर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी भी आप डटे हुए हैं, ये अच्छी बात है। अभी भी आप एक्शन लेने पे डटे हुए हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है सिचुएशन से बाहर आने के लिए, कुछ ना कुछ तो मुझे देखना ही पड़ेगा रास्ता। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो हो सकता है कोई आपका रिलेटिव हो या आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत अच्छा समझदार हो, लेकिन आपको सलाह दी जा रही है कि किसी के भी ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं भी सबसे अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं,
जैसे कि सारे फ्रेंड्स को बता देंगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूं, या रिश्तेदारों से पूछेंगे, या फिर अपने कलीग से पूछने लग जाते हैं, या फिर अपने बहन भाइयों से, कज़न से पूछने लग जाते हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं। हमको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम सलाह लेंगे तो हो सकता है कोई काम की सलाह निकल जाए, लेकिन ये सिचुएशन का एक डिसएडवांटेज ये भी होती है कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि जब इतने हजारों लोगों से हम सलाह लेते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम लोग पजल हो जाते हैं कि आखिर हम करें क्या, हम लोगों को रास्ता ही नहीं नजर आता। फिर एक ये सिचुएशन भी आ जाती है, अगर मैंने इसकी बात मानी तो वो नाराज, उसकी बात मानी तो वो नाराज। तो इस परिस्थिति से आपको बचना है। कोई ऐसा एक पर्सन आपकी लाइफ में जरूर से है, एंजल्स आपको बता रहे हैं, जो आपको सही सलाह दे सकता है। वो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको वो इंसान कौन है आपके आसपास जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है। वो इंसान कोई अच्छा इंसान होगा, वो बहुत रिप्यूटेड होगा, या तो बहुत पहुंचा हुआ इंसान होगा, उसने लाइफ में ऐसा कुछ किया होगा, या ऐसी परिस्थितियों से वो बाहर निकला होगा। इस तरीके का वो इंसान होगा जो आपको सही सलाह दे सकता है। लेकिन आप सलाह सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से लीजिए जो आपको सही सलाह दे, जो आपको आपका सही रास्ता चुनने में मदद करे। ये देखिए, ये कार्ड इसके उसमें आया है क्लियरेंस में, कि कोई ऐसा इंसान जो आपको सही दिशा दिखाने में आपको मदद कर सकता है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, तो आप उस इंसान को ढूंढिए अपनी लाइफ में कि वो कौन है। और ये सलाह आपको दी जा रही है कि आप बहुत से लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि इससे आपकी सिचुएशन और भी खराब होगी। क्योंकि बहुत लोग सलाह देंगे, आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। तो अपने आसपास ऐसे इंसान को आप खोजिए, कौन है वो इंसान। अगर लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी उनके लिए यही सलाह है। और अगर आपको कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या इस टाइम आपके पास कोई काम ना हो, तो आप सोच रहे हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, या 2 जॉब्स हैं आपके पास, तो आप सोच रहे हो कि मुझे किस तरफ, कौन सी जॉब लेनी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सलाह आपको देने के लिए एक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर से है, उसको आप देखिए कि वो कौन है। ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो चल रही है, फिलहाल तो आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता अभी आप खोज नहीं पाए हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है, या पता नहीं क्या होने वाला है आगे, इस तरीके की आपकी सोच हो गई है। तो इस सोच से बाहर निकलने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है, जो भी चल रही है इस वक्त, ये सब टेम्परेरी है। हमारी लाइफ में सुख और दुख दोनों टेम्परेरी होते हैं। कुछ भी हमारी लाइफ में टिकने वाला नहीं है, एक ना एक दिन वो चले ही जाना है। वहाँ ये हो सकता है कि ड्यूरेशन थोड़ी लंबी या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। सुख और दुख दोनों टेम्परेरी है। तो ये जो आपकी सिचुएशन है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। डेथ कार्ड आया हुआ है, ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, और ख़त्म होने के बाद आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी जब भी चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद उसकी नई शुरुआत होती है। तो यही सिचुएशन, यही परिस्थिति आपकी भी होने वाली है कि ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपको पर्सन आपकी लाइफ में मिलेगा जो आपको सही सलाह देगा, आप अच्छा रास्ता चुनेंगे, उस रास्ते पे अमल करेंगे, एक्शन लेंगे, और डर से बाहर आ जाइए। जिस तरीके से आप अगर कोई किसी परिस्थिति को लेकर डर रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा एक्शन ले लिया, या मैंने सिर्फ अपने बारे में सोच लिया, तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, कुछ लोग लाइफ से चले जाएंगे। तो इस डर को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए और सही दिशा में एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि भी कुछ लोग नाराज़ होंगे या चले जाएंगे। नाराज़गी थोड़े टाइम बाद दूर हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, बाकी सब बाद में है। बाकी सब बाद में है, और सिचुएशन समय के साथ साथ ठीक होती चली जाती है। नाराज़ लोग भी मान जाते हैं थोड़े टाइम बाद, ऐसी बात नहीं है। तो एंजल्स ने आपको क्या सलाह दे रहे हैं एंजल्स इस मामले में, कि ये जो दुख आप सोच रहे हैं ना, जिस चीज़ को लेके आप बहुत दुखी हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। और उससे बाहर निकलने के लिए आप कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट। अपने ये जो सिचुएशन चल रही है, इसे भी आप बहुत लाइटली लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार मत कीजिए, क्योंकि ये समस्याएं सब टेम्परेरी हैं जो इस वक्त चल रही हैं। इन समस्याओं से निकलना बहुत आसान है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं पाएंगे। ये तो आपने ओवर थिंकिंग करने से इस सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी आपने ओवर थिंकिंग करके आपने इसे बढ़ा दिया। तो एंजल्स आपको सलाह दे रहे हैं
कि आप अपनी लाइफ का हर मोमेंट जो है, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, मोमेंट टू मोमेंट जिए। ज़्यादा आगे के लंबा समय मत सोचिए, बहुत ज़्यादा के लिए फ्यूचर के लिए चिंतित मत रहिए, वर्तमान में जिए। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें सिर्फ जिए और ज़्यादा लंबा मत सोचिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए कि आगे क्या होगा, मेरे ये करने से ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इस तरह आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मोमेंट टू मोमेंट जीना है आपको। अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपको एंजॉय करना है। जो भी सिचुएशन है आज है उसे हल कीजिए, आगे चलिए, फिर एक सिचुएशन लीजिए, फिर हल कीजिए, फिर आगे चलिए। इस तरीके की आपको एंजल्स जो है सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा फ्यूचर आप मत सोचिए। अपना आज आप अगर अच्छा बनाएंगे, उसे अच्छे से जिएंगे, समस्याओं को हल करेंगे, आगे निकलेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे, आपका फ्यूचर वैसे भी ब्राइट होने वाला है। अगर आप इस तरीके से लाइफ को जिएंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप इसी तरह दुख में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप अपने इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से चलती रहेगी। तब तक चलेगी जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख लेंगे कि आपको एक्शन लेना है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तब तक ये समस्या चलती रहेगी। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, आपको चुनना तो पड़ेगा। तो सही रास्ता चुनिए, आगे बढ़िए और इस सिचुएशन से बाहर आइए। बहुत जल्दी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आप अपना सही रास्ता चुन के आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, दुख से बाहर निकलिए। ये सारी सिचुएशन जो भी हैं सब टेम्परेरी हैं, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये सिर्फ आपको कुछ लेसन सिखाने हैं, कुछ भी ऐसा लेसन होगा जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लेसन जब आप अपना सीख लेंगे, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आप बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।